या तो साथ का हेयर शॉर्ट कर दिया जाए, हेयर कट कर दिया जाए, या हेड शेव कर दिया। अश्लील डांस मत करो तुम लोग। पीछे तो हम नहीं देखेंगे, पर तुम बताओ कैसी लग रही है। मासू कैसी लग रही है? दमदार अच्छी लगी, अच्छी बात है। समझ रहा है नहीं क्या मैंने पूछ रहे हैं वो क्या। हाँ, अश्लील डांस मत करो तुम लोग। दिवाली के टाइम से हम जो डिस्कार्डेड कपड़े अपने कलेक्ट कर रहे थे ना, वो सब लगभग 1 बोरी हो गए थे। तो आज सुबह सुबह मैंने अंकल को बुलाया था। ये हमारे एक अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं। जब भी हमारे पास ऐसा कुछ कलेक्ट हो जाता है ना, तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो आते हैं और ले जाकर ना उन ज़रूरतमंदों में बांट देते हैं जिनको कि ज़रूरत होती है। मतलब जो लोग यूज़ कर पाते हैं इन कपड़ों से कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे पापा ने भी अपना कुछ डिस्कार्ड किया था, तो ये वो भी अपना दे रहे थे कि मेरा भी ले जाकर उसमें दे दो। तो हमेशा हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी हमारे पास सब कुछ कलेक्ट हो जाता है, कपड़ा है, शूज़ है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इनमें से कुछ दूसरे लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो ये अंकल हैं हमारे, ये ले जाकर उन लोगों में बांट आते हैं। हमेशा अंकल हमारे लिए ये फेवर करते हैं। और सुबह का टाइम था, आई थिंक 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 हो रहा था। तो सार्थ उठ गया था, मम्मी लेकर गई थी सार्थ को मालिश करके नहलाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि बेड वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ। ये सार्थ रात में ये सारे टॉयज़ अपने लेकर सोता। और ये देखिए, ये एक की रिंग है, उसमें से उसको इसने तोड़ दिया था, उसमें से एलिफेंट निकाल लाया था। ऐसे ही करके ये एक स्टूल छोटा सा था ना, मम्मी ने अपनी पूजा करने के लिए स्टूल परचेज़ किया था। ये स्टूल को उसने पलट के बास्केट बना लिया और अपने सारे टॉयज़ अब इसी में भरता है। ये जितने आप अभी देख रहे हैं, ये सब रात में वो लेकर सोता है ऑलमोस्ट। और सुबह फिर उसके उठने के बाद उठाना पड़ता है, अदरवाइज रात में जितनी बार उसकी नींद खुलती है उतनी बार उसको वो सारे टॉयज़ चाहिए होते हैं। ये बुलेट ट्रेन वगैरह सब कुछ ये लेकर सोता है। और ये देखिए, पापा का बेल्ट भी लेकर सोया था ये, इससे वो स्नेक बनाता है। और यही सब करता है ये पूरी रात में। और ये आ चुका है नहा। फास्ट 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 फास्ट, बचाओ। अभी कैसे चिल्ला रहे थे, बचाओ। कैसे अभी माँ अभी चिल्ला रहे थे ना, बचाओ बचाओ। छोड़ देती, क्यों लेकर आई इसको? हाँ, ये पहन लो। फास्ट 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 फास्ट। कोई तो मुझे बचाओ, सुनो, बचाओ। मम्मा की प्रकोप से बचाओ, शैम्पू करने से बचाओ। आज सार्थ का हेयर शॉर्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, या तो सार्थ का हेयर शॉर्ट कर दिया जाए, हेयर कट कर दिया जाए, या हेड शेव कर दिया जाए। जीत गया मैं, जीत गया, जीत गया मैं। हाँ चलो, 1 2 3। मैं जीत गया। क्यों बेटा, पीने दो ना उसको, वो वैसे खेल रही है बेटा, वो खेल रही है, वैसे ही खेल रही है। लग गई ना माँ को, लगी ना माँ को। कितनी बुरी बात है बेटा, उसको पीने दो ना चाय। चलिए, कितनी बुरी बात है बेटा। 1 2 3। चलिए, जीत गया। चलिए, 1 2 3। देख लो देख लो देख लो देख लो, कहाँ भाग। बहाना है उसका, वो सब बहाना है उसका। ये तुम्हारा बाउंड्री है, इसके इधर नहीं आना तुम। हाँ, ओवर चेंज हो गया। चप्पल खुल जा रहा है, खुल ज्यादा कम है, खोल लेता ज्यादा है। देखो, चलिए। मम्मी, तुम्हारा तुलसी जी का प्रसाद खा गया।
पूरा कह रहा है मम्मा पूरा पूरा प्रसाद खा गया। और तुम्हारा आवाज़ सुन के जल्दी जल्दी खा रहा है। जाइए अब रखाइए, माता रानी के पास रखाइए, बोल दीजिए थैंक यू। हाँ ऐसे बोला है, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो। माता रानी ऐसे ही प्रसाद दीजिएगा। Hi guys, welcome back to another vlog. Hope you all are doing absolutely fine. और दिन के बज गए हैं, ये घड़ी मेरी खराब हो चुकी है। दिन के बज रहे हैं इस वक्त 12:30। घड़ी मेरी बंद है रात से ही। ये रात का जो 2:10 हो रहा था ना, उस समय से ये बंद है। और हमेशा की तरह मेरा फ्रिज फिर से मैसअप हो गया है। मैं जितना इसको खाली रखने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही फिर से मैस हो जाता है। और ये सब साठ से छिपाने की वजह से ही हुआ है। पापा लेकर आए सॉस का बॉटल, तो तब तक साठ के हाथ लग गया। तो मुझे लगा कि तब तक इस पे रख देती हूँ फ्रिज में से, तो वो जबरदस्ती निकलवा लेगा। यहाँ से तो इतनी आसानी से नहीं उतरवाएगा, तो यहाँ रख दिया। अभी यही रह गया ये क्लींजर। मैं फेस वॉश कर रही थी, तब तक साठ आ गया देखने के लिए, मम्मा मुझे भी चाहिए। मैंने इस पे रख दिया कि हाँ उसको नहीं मिलेगा, तब तक यही रह गया। सेम ऐसे इस नमकीन के साथ हुआ, ये ऐसे ही हो जाता है इसके साथ हमेशा की तरह। आज संडे था। आज मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपना बहुत सारे छोटे छोटे सा काम जो पूरी वीक हमने पेंडिंग रखा हुआ है वो आज निपटाएंगे। बट आज तो मुझे इतनी आलस हो रही है, इतनी आलस हो रही है, मैं लिटरली क्या बताऊं आपको, मुझे कितनी आलस हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं बस सोती रहूं, कुछ काम ना करूं। मुझे आज पता नहीं क्यों इतनी थकान और इतनी आलस क्यों हो रही है। मतलब मैं नहाने गई और मैं सोच के गई थी कि मैं शैम्पू करके आऊंगी, बट मेरा मन नहीं हुआ शैम्पू करने का। बॉटल उठाने के बाद मैंने सोचा छोड़ो कल या परसों कर लेंगे, एकदम मन नहीं कर रहा है। ये तो गनीमत था कि मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, ऑयलिंग कर ली होती तो और मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो और सिर भी भारी लगता। ऑयल लगाने के बाद तो इंसान को लगता है जल्दी से जल्दी शैम्पू करो, जल्दी से जल्दी शैम्पू करो। अच्छा तो लगता है, बट बीमार बीमार सा फील होने लगता है। अभी कितनी मुश्किल से मम्मी साथ के साथ बाहर फुटबॉल खेल रही थी, तो उन्होंने मुझे भेजा है कि बेटा जाके थोड़ा सा साथ के लिए खिचड़ी चढ़ा। उसको 2-3 दिन हो चुके हैं खिचड़ी खाए हुए, थोड़ा सा वो खिचड़ी खा लेगा। मतलब स्पेशली मूंग दाल खाए हुए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मूंग दाल उसके खाने में वीक में 1 से 2 बार, मतलब 2 बार 3 बार वो मूंग दाल खाए। तो मूंग दाल खिलाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मूंग दाल की खिचड़ी बना दो, जिसमें कि दाल ज्यादा हो और चावल थोड़ा कम हो। तो हम लोग वैसे ही बनाते हैं उसको। मम्मी ने मुझे 3 बार बोला है, तब मेरी अंदर से हिम्मत हुई कि नहीं मुझे बच्चे को खाना खिलाना है, तब मैं आई हूँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए। इधर अभी विसल जो दे रहा है वो खिचड़ी का ही दे रहा है विसल। मतलब मैं इतनी लेजी हो चुकी हूँ। आज मैंने सोचा था कि उसका थोड़ा सा हेयर शॉर्ट करूंगी, हेयर कट करूंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आजकल ज्यादा बिजी हो गई हूँ, तो हेयर मेंटेन करना उसका थोड़ा मुश्किल हो गया है। मम्मी भी फुल टाइम बिजी हैं, मैं भी पूरी टाइम बिजी हो गई हूँ, बहुत बिजी हो गई हूँ आजकल। तो उसका हेयर मेंटेन करना मुश्किल है। पहले छोटा था ना तो आसानी से किसी से भी हेयर ऑयलिंग करा लेता था, मसाज किसी से करा लेता था, किसी ने भी शैम्पू कराना तो इसके लिए शुरू से ही मुश्किल रहा है। बट मसाज वसाज करने में प्रॉब्लम नहीं करता था, कॉम्ब कराने में प्रॉब्लम नहीं करता था बीच में इधर। बट अभी तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मसाज नहीं करने देता है आसानी से। अब बड़े बाल हो गए तो बिना मसाज के कैसे ये हेल्दी रहेगा बाल। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका हेयर कट कर देती हूँ, लेकिन मतलब मन कर रहा है, बट अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा है कि आधे घंटे खड़े रह के उसके साथ उसका हेयर कट करूँ, पता नहीं। बट शैम्पू मैंने उसका करा दिया है, तो सोच रही हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करूँ, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है तो बार बार उसका हर 2-3 दिन पे शैम्पू करना मुश्किल लगेगा। तो थोड़ा सा तो हेयर शॉर्ट कोशिश करती हूँ अंदर से अपने आप को उठाने की, और थोड़ा सा उसका हेयर कट कर देती हूँ। मेरे लिए भी आसान रहेगा, थोड़ा सा बच्चे के लिए भी आसान रहेगा। मैं इसको लेकर बैठी थी कि अब मैं इसका हेयर कट करूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि बहुत शॉर्ट कर दूँगी, फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा लंबा रहने देती हूँ, अदरवाइज़ बड़ा लगने लगेगा। तो यहाँ पर यही मैं इसके ना दुपट्टा रैप कर रही थी ताकि बेड पे गिरे ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं इस वक्त इसको बाहर ले जाके इसका हेयर कट करूँ। पहले मैंने सोचा था कि इसको बाहर ले जाऊँगी ताकि बेड पे ना फैले या फिर इसकी बॉडी पे ना गिरे, बट मेरा एकदम मन नहीं हो रहा था इस वक्त, इतनी थकान हो रही थी। बट चूँकि मैंने इसका शैम्पू करवा दिया था इसी पर्पज़ से कि आज इसका मैं हेयर शॉर्ट करूँगी, तो
फिर मैंने सोचा कि कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे आलस हो जाएगा। तो यहाँ पूरे बेड पे मैंने जहाँ ये बैठा था ना, पेपर डाला था मैंने, और इसके बाद इसको मैं अच्छे से इस दुपट्टे में रैप कर चुकी थी, ताकि अगर कुछ गिरे भी तो इसके दुपट्टे पे ही रहे। बाद में मैं दुपट्टा उठा के अलग से क्लीन कर दूँगी। अंदर का इसका जो कपड़ा है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा, उसमें बाल नहीं लगेगा। इसको मैंने इंगेज करने के लिए कार्टून चला दिया था, क्योंकि लास्ट 2 टाइम जब मैंने इसका हेयर कट किया था तो मैंने कार्टून चला दिया था और ये काफ़ी अच्छे से इंगेज हो गया था उसमें, और इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया था। बट इस टाइम तो इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं जैसे ही कॉम करके सीज़र लगा रही थी, वैसे ही ये कभी दाहिने से हाथ लगा देता था, कभी बाएं से हाथ लगा देता था, कुछ नहीं करता था तो हेड मूव कर लेता था, या फिर उससे भी ना हो तो कभी कभी गिर जाता था नीचे बेड पे। मतलब इसने बहुत परेशान किया, एकदम ही ये कोऑपरेट नहीं कर रहा था हेयर कट करवाने के लिए। इस वक्त तो मुझे और थोड़ा सा मन में होने लगा कि एकदम से मुझे छोटा छोटा कर ही देना चाहिए, कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा बाल रहेगा, ना ही मुझे परेशानी होगी और ना ही ये भी परेशान होगा मुझे परेशान करने में। तो बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त रिस्क लूँगी तो हो सकता है बाल ख़राब हो जाए, क्योंकि ये बहुत मूव कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सा मैंने ट्रिम किया नीचे से, और हालांकि पीछे से इसने थोड़ा सा सिर हिला दिया था, जिसकी वजह से हल्का सा टेढ़ा हो गया था, बट वो पता उतना नहीं चल रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने मम्मी के हेल्प से थोड़ा बहुत हेयर ट्रिम किया, और इतना ये हिल रहा था ना कि पूरा बाल इसने फैला लिया था अपने बॉडी के ऊपर और चारों तरफ बेड पे, जिसको कि हमें फिर से क्लीन करना पड़ा, पूरा इसका कपड़ा हमें चेंज करना पड़ा, पूरी बॉडी वाइप करनी पड़ी, और थक हार के ये सो चुका था, इतना थका था कि ये सो गया था। हेयर कट करवाने के बाद साथ मेरा सो गया था और अभी उठा है बिल्कुल बिखरे बिखरे बाल के साथ। थोड़ा सा इस बार मेरे बेटू का जो हेयर कट है वो मतलब बिग बॉय टाइप हो गया है। बिग बॉय इन द सेंस कि बेबी टाइप नहीं है, थोड़ा किड्स टाइप हो गया है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं इसका हेयर कट करूं। मुझे अच्छा लगता है इसके लंबे 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 बाल रहें, ताकि मुझे हमेशा ये फील होता रहे कि मेरा बेटू अभी छोटा है, मेरा बाबू अभी मम्मा गोदू में है। मैं बिल्कुल इसका बाल नहीं काटना चाहती हूँ। मुझे सच में इसका हेयर कट करना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट चूंकि ये अब मेंटेन नहीं करवाता है तो मेरी मजबूरी है इसका हेयर कट करना। ऐसा लगता है जैसे ये बड़ा हो गया। अभी तो मैंने इसको देखा भी नहीं है ठीक से, अभी तो मैंने इसके साथ ठीक से खेला भी नहीं है, और अभी तो मैं इसके साथ ठीक से खेल भी नहीं पाई। अभी तो मैंने इसको जी भर के देखा भी नहीं और ये बड़ा हो गया। हेयर कट करने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, सच बता रही हूँ, बहुत रिग्रेट हुआ। मुझे लगा कि अब ये थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा इस हेयर कट में, क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़ा सा किड्स वाला कट दिया था। अदरवाइज लास्ट कट जो मैंने किया था इसका थोड़ा सा गर्लिश किया था, ताकि मुझे फील आता रहे कि अभी भी ये छोटू बेबी है। बहुत 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 पेनफुल होता है। साथ को उसका फेवरेट वेजिटेबल मिल गया है, अब ये एक भी वेजिटेबल घर वालों को नहीं मिलेगा। दे आइए माँ को, दे आइए तो बेटा, दे आइए माँ को। पता नहीं क्या क्या सामान उठा के लाया है, सब घर में भर रहा है, सब टिफिन टिफिन, इधर से ये A4 शीट। बेटा ये मम्मा इस पे काम करती है, बेटा ये रखाइए, बेटा ये मम्मा के काम का है, बेटा रखाइए तो इसको, रखाइए मेरा राजा बेटा। क्या ढूंढ दे? हाँ नहीं, रिकॉर्ड नहीं लगा रहे हैं। क्या ढूंढ दे, क्या ढूंढ दे बाबू को, क्या ढूंढ दे? नहीं कॉर्ड नहीं लगाए हैं बेटा, कॉर्ड में नहीं लगाए हैं। हाँ इसको लग रहा है रिकॉर्ड कर, नहीं बेटा नितम रिकॉर्ड नहीं करी। मम्मा बताइए क्या ढूंढ दे बाबू के लिए, क्या ढूंढ दे? अच्छा हाँ वो भी चलेगा। आपको क्या ढूंढ दे? इसिप, लिपस्टिक, लिपस्टिक ढूंढ दे। अच्छा लिपस्टिक हम ढूंढ देते हैं। मासू पास लिसिप है, मासू बाबू को लिसिप दे देना लगा के। बाबू लिपस्टिक कहाँ लगाओगे? लिपस्टिक कहाँ लगाओगे? लो लीजिए, स्टिक लीजिए। आप कहाँ लगाओगे लिपस्टिक? लगाओ, कहाँ लगाओगे? लिप्स पे लगाते हैं लिपस्टिक। माँ आज तक तुमको लिप्स पे लिपस्टिक लगाने आया? देखो देखो कह रहा है लिप्स पे लिपस्टिक लगाएगा। ओके ओके हाँ ठीक। जाएगा बेटू, टूट जाएगा बेटू, टूट। ओहो
माता रानी काश आपको लड़की बनाती, काश आपको लड़की बनाती। मम्मा को लगा रहे हैं। मम्मा को भी लग गया। अच्छे से लगा है मम्मा को? हाँ लग गया। मम्मी सुविधा का सब कहाँ है? आ सुविधा का सब कहाँ है? पर्सनल जो भी था ना सब। भाई ये पापा करे ले जाने के लिए, छोटी तैयार है शादी में जाने के लिए, और आधा समय तो यही सेल्फी में चला जाएगा। नहीं आ रहा था तो क्या? पापा बेचारे, एक मेरा पापा के साथ ले लो। आइए ना, पहले इधर आइए। पापा बेचारे मेरे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पापा जा रहे थे छोटी को लेकर कहीं पार्टी में। इसकी नज़र पड़ गई पापा के बेल्ट पे और ये पापा को बाहर से अंदर लेकर आया था और उसने फाइनली उनका बेल्ट निकाल ही लिया था और बिना बेल्ट के ही पापा चले गए थे मेरी पार्टी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गाइस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।